मच्छिंद्र नाम ये भिक्षा मांग करके खाते थे। एक बार भिक्षा मांगने के लिए ऐसे दंपति के यहाँ गए जिनको कोई संतान नहीं थी। भिक्षा की टेर लगाए मच्छिंद्रनाथ जी महाराज। आंगन से माता जी निकली, भिक्षा दी। उनका मुख उदास था, बहुत टेंशन में थी, चिंतित थी। लगता था उनके ऊपर दुख का पहाड़ गिरा हुआ है। मच्छिंद्रनाथ उनसे पूछते हैं, तो इतना दुखी क्यों हो? तो वो स्त्री कहती है, महात्मा क्या बता रहे, विवाह होने से वर्षों हो गए, दाम्पत्य जीवन में आने से वर्षों हो गए, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। कोई संतान, न पुत्र हुआ न पुत्री हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इसी टेंशन में मैं मच्छिंद्रनाथ कहते, इसके लिए तो कुछ उपाय नहीं किया? का उपाय तो बहुत किया, इलाज तो बहुत किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। मच्छिंद्रनाथ जी को दया आ गई। उनके झोला में भस्म था। भस्म तो समझती होंगे आप लोग, महात्मा लोग जो धुनी रमाते हैं या हवन करते हैं, तो वहां जो राख होता है, छोर होता है, उसी को भस्म कहते हैं। उनके पास में झोला में भस्म था, निकाले थोड़ा सा भस्म, उनको दे दिए, बोले जाओ इसको खा लेना, तुमको संतान हो जाएगी, पुत्र तुमको हो जाएगा, खा लेना इसको। तो माता जी ले ली। मच्छिंद्रनाथ वहां से निकल गए। अब माता जी के मन में हुआ, महात्मा जी भस्म दिया खाने के लिए, इससे पुत्र होगा। बहुत इलाज कराए, बहुत उपाय किए, किसी उपाय से इलाज से पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। ये भस्म से होगा? संशय नहीं करना चाहिए, विश्वासों पर आएगा। अगर किसी महापुरुष से आप आशीर्वाद मांगते हैं, वो महापुरुष आपको कुछ भी उठा करके दिया का खा लो, ये काम हो जाएगा, तो विश्वास से खा लीजिए, वो काम हो जाएगा। और संशय कीजिएगा न होगा कि नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। समझ गए ना? फल कहाँ पर है? का विश्वास रूपी वृक्ष में फल लगता है। आपको विश्वास होगा ना, फल मिल जाएगा। पत्थर को लोग भगवान समझ करके पूछते हैं, विश्वास रख तो फल मिलता है ना। और गांव देहात में लोग मिट्टी को भी पूछते हैं, गंगा जी से मिट्टी ले आते हैं, घर में उसका पिंड बना करके रखते, पूजते हैं, विश्वास रखते भगवान वाला, उससे भी फल मिल जाता है ना लोगों को। उनसे भी लोग काश वृक्ष को भी पूछते, विश्वास रख करके तो फल मिल जाता है ना। विश्वास में फल है, न कि घास वृक्ष में फल है, मिट्टी में पत्थर में फल है। विश्वास आप जहाँ करते वहीं पर आपको फल मिलता है। तो विश्वास होना चाहिए लोगों के अंदर में। तो माता जी सोचती है, ये भस्म से पुत्र होगा, संतान होगी। अड़ोस पड़ोस की महिलाओं सबसे पूछने लग गई। अड़ोस पड़ोस की महिला सब कहने लगी, ये सब फालतू बात है। ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं ना समाज में, ये सब फालतू बात है। इतना इलाज कराई तो कोई पुत्र ही नहीं हुआ। भस्म खाने से पुत्र होता है, छोड़ खाने से पुत्र होता है, कुछ नहीं होगा। सुनो, खा लोगी तो हो सकता बीमार पड़ेगी, मर जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसको मत खाओ। अड़ोस पड़ोस की महिला उसको डरा दी, नहीं खाए। वो महिला अपने यहाँ पशु पालती थी, पशु का गोबर जहाँ पर जमा कर दी थी, उसी गोबर के ढेर पर जाकर के भस्म को फेंक दिया। गोबर के ढेर पर भस्म को फेंक दिया। सज्जनों, बात
वर्ष के बाद मच्छिंद्रनाथ फिर उसी होकर के गुजर रहे थे। एक आए उनके मन में होता है, उस माता जी को भस्म दिए थे पुत्र होने के लिए, उनको पुत्र हो गया होगा। इनको अपनी शक्ति पर, अपने सामर्थ्य पर विश्वास न था, हुआ होगा। थोड़ा उस बच्चा को भी देख लेते। गए उनके यहाँ, फिर भिक्षा की टेर लगाए। वही माता जी भिक्षा लेकर के निकली। आज भी ये दुखी है। मच्छिंद्रनाथ पूछते हैं, बच्चा कहाँ है? माता जी कहती, बच्चा कहाँ है? बच्चा तो नहीं हुआ हमको। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, वो भस्म नहीं खाई। कहा, भस्म को नहीं खाए, अड़ोस पड़ोस की महिला सब डरा दी न, उसको हम छोड़ दी, नहीं खाए। तब मच्छिंद्रनाथ का उस भस्म को फेंका कहाँ, किस जगह पर फेंकी है? तो बता दिए, देखते हो गोबर का ढेर है, वहीं पर फेंके, गोबर के ढेर पर ही फेंके। तब मच्छिंद्रनाथ कहते हैं, हमारा भस्म व्यर्थ नहीं हो सकता है, उस गोबर में ही बच्चा हुआ होगा। चलो देखते हैं। जाकर के गोबर को जब हटाए तो भीतर में बच्चा था। उनको मच्छिंद्रनाथ निकाले। उसी समय मच्छिंद्रनाथ बोले, इस बच्चा का नाम आज से होगा गोरखनाथ। ये गोबर से निकला है ना, इनका नाम होगा गोरखनाथ। वो माता जिस बच्चा को कितनों लेने का प्रयास की, तो मच्छिंद्रनाथ उनको दिए नहीं। ऐसा भी प्रसंग में है, और ऐसा भी प्रसंग में है कि कुछ समय के उस बच्चा को वहां पर छोड़े हैं, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी शांति के लिए। सच्चा नाम बिना मां के भी बच्चा हो गए ना, तो प्रकृति के अंदर में क्या हो जाएगा, कोई देखा है?